फाइनली जी रेडी हो गए हैं मातराम से कुत्ता बीच जाने के लिए। सन ब्लॉक लगाया है थोड़ा सा क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इस वजह से सन ब्लॉक ज़रूरी है। और बाकी अभी निकलते हैं, मोटर बाइक पे जाएंगे। माताराम से कुत्ता बीच पे जाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.5 आवर जो है वो लग जाता है। साथ ले जाने के लिए ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैंने फ़ेस वाश, ग्लासेस वगैरह और लोशन रख ली है, सन ब्लॉक रख लिया है। परफ्यूम की ज़रूरत पड़ सकता है, हालांकि ये मेरा 1 डे ट्रिप ही था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि थोड़ी पैकिंग कर ली जाए क्योंकि अच्छी ट्रिप जा रही थी मेरी। तो आज मैंने कहा कि घूमना फिरना भी ज़रूरी होता है। पैकिंग के बाद P2P लाजमी होता है यहाँ पे। क्रिप्टो करेंसी में इसको कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि रास्ते में जो एक्सपेंस वगैरह होते हैं वो ज़रूरी हैं। और साथ ही एक आदत जैकेट रख ली है क्योंकि यहाँ पे गर्मी के साथ साथ जब मोटर बाइक पे होते हैं तो ठंड भी लगती है। ऐसा अजीब सा मौसम होता है मातराम का। और ये जी हम अब निकल पड़े हैं फाइनली तैयार होके। अभी जाते हैं बाहर, मोटरसाइकिल लेते हैं और फिर अपनी रास्ते पकड़ते हैं। ये आ गया जी हम, और जहाँ पे मैं रह रहा हूँ बड़ी हैवी सिक्योरिटी रखी हुई है यहाँ पे। ताले इतने हैं कि खोलते खोलते दिन गुजर जाता है। ये मेरा बैग आ गया है और ये अब जनाब हमारे रास्ते हैं जहाँ से हमने जाना है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातराम आइलैंड लंबोक के अंदर है और लंबोक आइलैंड इंडोनेशिया के खूबसूरत तरीन आइलैंड्स में शुमार होता है। ये बाली के बिल्कुल क्लोज है। इट्स रियली अमेजिंग गाइस। ऑन द वे हूँ और एंजॉय कर रहे हैं। ये मैंने तकरीबन 3 साल के बाद बाइक राइडिंग स्टार्ट की है। अगर आप बाली में आए हैं घूमने के लिए तो लंबोक को आप ज़रूर विज़िट करें। अगर आप बाली से आना चाहते हैं तो तकरीबन अगर आप फास्ट बोट को यूज़ करते हैं तो 250 IDR आपको लगेंगे, 250 के IDR आपको लगेंगे और आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। माताराम से जाते हुए कुत्ता में ये एक तकरीबन मिड में राउंड अबाउट आता है जो बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। माताराम के अंदर या लंबोक के अंदर आप जितने भी रोड देखेंगे वो बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए हैं और उन पर बहुत काम किया हुआ है। सो फाइनली हम कुत्ता में इंटर हो गए हैं। बेसिकली कुत्ता वर्ड इंडोनेशिया के अंदर यूज़ होता है सिटी के लिए। ये याद रखिएगा, ये नहीं समझना कि वो हमारे वाला कुत्ता है, ये वो कुत्ता नहीं है। कुत्ता में जैसे ही इंटर हुए हैं तो ये खूबसूरत पहाड़ और दिलचस्प किस्म के जो रास्ते हैं ना वो हमारे मुंतज़िर थे, हमने उनको देखा है। यहाँ पे दरख्त वाफिर मकदार में हैं क्योंकि सारा माउंटेन एरिया है, तो बहुत ही दिलकश और खूबसूरत रास्ता बना हुआ। हाय। कुत्ता में पहुँचने के बाद हम एक मस्जिद की पार्किंग में गए जहाँ पे मेरे दोस्त और उसकी फैमिली हमारे लिए मुंतज़िर थी और हमें इंडोनेशियन जो है ना वो खाना सर्व किया गया। ये भाई कार रैली यहाँ पे निकालते हैं, मोटर बाइक और कार की रेसिंग वगैरह होती है यहाँ पे, जहाँ पे सिरकुट मंदलिका कहते हैं जिसको। और यहाँ अंदर पूरी रेसिंग का सिस्टम बनाया हुआ है। हालांकि ये छोटा सा आइलैंड है, उसके बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी कुछ उन्होंने किया हुआ है। और साथ में ही यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। और इस चुके तकरीबन दिन के 3 बज रहे हैं, तो काफ़ी धूप भी है, इससे ख़ास मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन रियली कूल। व्हाट इज़ दिस? This is Mandalika Circuit. This is Mandalika Circuit, and people around the world just gather here for watching MotoGP. Oh, what is GP? MotoGP at Grand Fix, something like that. Grand Fix. Okay, You should. it's really good, brother. Keep it. Yeah. ये लोकल स्टॉल है यहाँ पे। No, thank you. What are you selling? What? Berapa harganya? 10.000. 10.000? Yeah. Okay. Anu ke brother? No. Hi. ये जी मंदलिका है और मंदलिका को छोड़ने के बाद हम चले हैं मरीसी हिल की तरफ। मरीसी हिल पे जाने
के लिए मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। जो फैमिली मेरे साथ थी उनकी गाड़ी हमारे आगे आगे जा रही है और मैं उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो ये मरीसी हिल तक हम साथ साथ जाएंगे। कुत्ता बीच की तरफ जब जाएँ तो वहाँ पे डिफरेंट विज़िटिंग पॉइंट हैं, जैसे मंदलिका, मरीसी हिल, कुत्ता बीच इटसेल्फ जो है वो भी है। यहाँ पे हम रुक गए थे जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो अंकल ने कहा है कि आप जो है ना वो बहुत डेंजरस एरिया है, तो अपने साथ नेट को बिठा लें, तो ये वीडियो शूट करती रहेगी आपके लिए। फिर You want me to be on the frame? Yeah. Do you want to be on the frame? I said, okay then. Oh my. Do you make video with 0.5 or just normal with one? There we go. पार्किंग के बाद हम अपने सफ़र की तरफ चले हैं। ये मरीसी हिल है और उसकी तरफ अब हम जा रहे हैं। काफ़ी चल के जाना पड़ता है। This is Bukit Merese. Okay, Bukit means hill, and we are going up to the top of this hill just for seeing sunset. So Okay, it's so beautiful. actually this is the sunset spot. Yeah. You can say that like. Yes. That's right. That's right. Hanji. और सुना। Hanji. Hanji. Beautiful. और खैर है। बहुत खैर. नेट बेसिकली इंडोनेशियन है, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 3 साल इसने गुजारे हैं, तो इसे कुछ ना कुछ उर्दू भी आती है और पाकिस्तानी कल्चर, फूड्स और इससे बहुत ज़्यादा फेमिलर है। बिकॉज़ 3 साल इसने इमरान ख़ान के स्पेशली दौर के अंदर इसने पाकिस्तान के अंदर गुजारे थे। मरीसी हिल सबसे खूबसूरत पॉइंट है कुत्ता के अंदर। ये माउंटेन सी के अंदर है और इसके दोनों साइड पे आपको साहिल नज़र आएगा, यानी कि दोनों साइड पे बीचेस हैं और आप इसमें जहाँ पे भी खड़े होंगे आपको बहुत विजिबल सनसेट देखने को मिलेगा। ये मरीसी हिल है। अगर आप ये राइट साइड है, उसकी राइट साइड में आप देखें तो ओशन है और ये यहाँ पे टॉप है और इसकी बैक साइड पे अगेन आपको ओशन ही देखने को मिलेगा। तो सी साइड के अंदर होने की वजह से ये बहुत ही फेमिलर है और बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। यहाँ पे आपको सनसेट देखने को मिलता है, स्पेशली इवनिंग यहाँ पे गुजारने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल प्लेस है। लेकिन जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है यहाँ पे, तो जब भी आपने जाना है तो आपने जो विंटर क्लॉथेस हैं वो अपने साथ लेके जाने हैं। विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठंड होती है। के लिए निकल आओ, ठीक है। अगर आप